हिजर असवद की चोरी का वाक़या, जिसके 22 साल तक हज नहीं हुआ। काबा से हिजर असवद चोरी, इस्लाम की सबसे बड़ी तौहीन। 22 साल तक हज बंद। वो खौफनाक वाक़या जिसने तारीख बदल दी। एक ऐसा गिरोह जिसने हिजर असवद चुरा लिया और पूरी इस्लामी दुनिया दहल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजर असवद का वाक़या तारीख इस्लाम का एक अहम वाक़या है जो 9 ज़िलहज 9 हिजरी को पेश आया। ये वाक़या फतह मक्का के मौके पर पेश आया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में मौजूद हिजर असवद को अपने दस्ते मुबारक से चूमा और बोसा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फातेह बनकर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद बुतों को तोड़ा और काबे की ततहीर की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर असवद को चूमा, जिसे अल्लाह ताला की तरफ से एक मुक़द्दस पत्थर माना जाता। जन्नत से नाजिल होने वाला एक पत्थर है जो असल में दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजर असवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से महू कर दिया। अगर ये ना होता तो ये मशरक मगरब के दरमियान रोशन होते। तिरमिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर असवद को बोसा दिया और ये सुन्नत हज व उम्रा के दौरान आज तक जारी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा हिजर असवद को मुखातब करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तो नफ़ा पहुँचा सकता है और ना नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते ना देखा होता तो मैं तुझे हरगिज़ ना चूमता। बुखारी। तारीख में कई बार हिजर असवद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हुई, लेकिन अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या में करामती एक बागी गिरोह ने हिजर असवद को काबा से निकाल कर 22 साल तक 317 हिजरी था 339 हिजरी तक अपने पास रखा, लेकिन आखिरकार वो वापस काबा में रख दिया गया। हिजर असवद का वाक़या मुसलमानों के लिए इस पत्थर की तकदीस और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की अहमियत को जाहिर करता है। ये पत्थर महज एक निशान है, लेकिन इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुक़ की वजह से इसकी तज़ीम की जाती है। हिजर असवद का एक अजीब वाक़या। तारीख में कम से कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हिजर असवद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसके हवादस की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। इस्लामी रवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल खाना काबा की तमीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर जन्नत से लाकर दिया, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। 7 ज़िलहज्जा 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सलेमान करामती ने मक्का मसमा पर कब्जा कर लिया। खौफो हरास का ये आलम था कि इस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्ला शरीफ ना हो सका और कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्नल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्ला मौकूफ हो गया। इसी अबू ताहर करामती ने हिजर असवद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदर बिल्ला ने अबू ताहर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दनियार दे दिए। तब हिजर असवद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हिजर असवद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हिजर असवद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन अकीमुल मुहद्दिस को हिजर असवद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा स्यूती की रवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हिजर असवद को उनके हवाले किया गया। तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि जे हिजर असवद है, इससे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हिजर असवद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मियार पर पूरा उतरा तो ये हिजर असवद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता।
अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हिजरा अस्वद को लेंगे। फिर असल हिजरा अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हिजरा अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहर करामती ने ताज्जुब किया और कहा, ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हिजरा अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहर ने कहा कि यह दीन रवायत से बड़ा मजबूत है। जब हिजरा अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमजोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। उस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हिजरा अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता के बहरीन पहुंचने तक 40 ऊँट उसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हिजरा अस्वद को वापस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वार्त है कि ज़मीन में हिजरा अस्वद अल्लाह ताला का दायां है। रोज़े क़यामत आएगा तो इसकी एक ज़बान होगी, जिसने भी इससे हक या बातिल के साथ चूमा इसकी गवाही देगा। ये पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है। और हिजरा अस्वद वो है जो काबा के जनूब मशरकी किनारे में है और यहीं से तवाफ की इब्तिदा होती है। ये असल में जन्नत के याकूतों में से है। इसका रंग मकाम इब्राहिम की तरह सफ़ेद शफाफ था और ये आंसू बहाने और दुआ के कबूल होने की जगह है। इसे छूना और इसका बोसा लेना मसनून है और ज़मीन में ये अल्लाह ताला का दायां हाथ है, यानी अल्लाह ताला के साथ तौबा का अहद करते हुए मसाफे का मकाम है। जिसने भी इसे छुआ ये रोज़े क़यामत उसकी गवाही देगा और जो इसके बराबर होता है वह रहमान के हाथ से मायदा कर रहा है और उसे छूने से गुनाह माफ़ होते हैं। ये अम्बिया, सालेहीन, हजाज, उम्रा और ज़ियारत करने वालों के लबों के मिलने की जगह है। वाक़या की तफसील सन 317 हिजरी 931 ईस्वी में करामता नामी एक बागी और इंतहा पसंद शिया गिरोह ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और हिजरा अस्वद को काबा से चुरा लिया। ये गिरोह बहरीन के इलाके में कायम था और उनका अकीदा था कि हज और काबा की ज़ियारत एक रस्म है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। करामता के रहनुमा अबू ताहर सलेमानुल जनाबी ने अपने लश्कर के साथ मक्का पर दावा बोल दिया। उन्होंने बेशुमार हाजियों को कत्ल किया, हत्ता के मस्जिद अल हराम में खून रेजी की और हिजरा अस्वद को उखाड़कर बहरीन लेके। ये एक इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक वाक़या था जिसने पूरे इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हिजरा अस्वद की वापसी करामता ने हिजरा अस्वद को 22 साल तक अपने पास रखा। उन्होंने इसे यरगमाल बना कर रखा और खिलाफत अब्बासिया से तावन की फरमाइश की। आखिरकार 339 हिजरी यानी 951 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मती के दौर में करामता ने हिजरा अस्वद वापस कर दिया, लेकिन उसकी वापसी भी अजीब तरीके से हुई। कहा जाता है कि उन्होंने उसे कोफा के एक मकाम पर रखवा दिया और कहा, हमने इससे इसी जगह से लिया था, अब तुम इसी जगह से ले जाओ। खलीफा ने अपने नुमाइंदे भेजे जिन्होंने हिजरा अस्वद को वापस मक्का पहुंचाया और दोबारा काबा में नस्ब किया गया। 22 साल तक हज बंद रहने की वजह करामता के हमले के बाद उन्होंने मक्का पर कब्जा कर लिया और हजाज को आने से रोक दिया। उनका मकसद इस्लामी रवायत को ख़त्म करना था, इसलिए उन्होंने 22 साल तक हज को अमलन बंद कर दिया। ये तरीक़े इस्लाम का एक स्याह बाब है। जब काबा की हुर्मत को पामाल किया गया, हिजरे अस्वद को नुकसान, करामता ने हिजरा अस्वद को उखाड़ते वक्त उसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये 8 टुकड़ों में बट गया। बाद में उन टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में जड़वा कर दोबारा काबा में नस्ब किया गया, जो आज भी मौजूद है। ये वाक़या इस्लामी तारीख में करामता की वहशत और इंतहा पसंदी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इस वाक़या के बाद भी करामता ने कई हमले किए, लेकिन आखिरकार उनका जोर टूट गया और मक्का दोबारा अमनो अमान का गहवारा बना। आज भी हिजरा अस्वद की यह दास्तान मुसलमानों के लिए इबरत का सबक है
کہ کس طرح انتہا پسند گروہوں نے اسلام کی مقدس ترین علامات کو نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرہ اسود کی حقیقی عظمت سمجھنے اور اس کی محبت میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔